हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मौसम के अनुसार तो बढ़िया ही होना चाहिए, नहीं तो कैसा चल रहा है आप लोगों का व्याकरण का पढ़ाई? हमें लगता है कि आप लोग रोज़ हमारा जो लेक्चर है वो अटेंड कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि ये सभी क्लास टेंथ के बेसिस पे बनाया जा रहा है। क्लास टेंथ के ऊपर, क्लास टेंथ, 11th और 12th लेवल पे, ठीक है। जो बिहार बोर्ड में आता है उसी के अनुसार बनाया जाता है ये वीडियो। और आज जो है हम लोग हिंदी ग्रामर के तीसरा चैप्टर, जिसे हम संधि बोलते हैं, उसका तीसरा लेक्चर है, यानी कि पार्ट 3 है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ये इसके कितने नियम हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि संधि में जो मैन होता है वो होता है इसका नियम। क्या होता है? इसका नियम होता है। झिमझिम सितारों की दुनिया। तो इसका मैन जो होता है वो होता है नियम। और आज हम फोकस करने वाले हैं नियम के ऊपर, ठीक है। व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और उसके बाद उसका नियम जानेंगे। पूरे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जानते हैं कि व्यंजन संधि हम कहेंगे किसको? नहीं, व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्यंजन के साथ स्वर या फिर व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे व्यंजन संधि। क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। नहीं, चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जत प्लस नाथ, जगन्नाथ, यहाँ देखिए ये भी व्यंजन संधि और ये भी व्यंजन संधि है। सम प्लस बंध, क्या होता है? संबंध। दिक, क्रॉ नहीं होगा, हलंत, ये हलंत है। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। और सट प्लस आनंद, सडानंद। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। आई होप आपने समझ लिया होगा कि व्यंजन संधि कहते किसे। उतना भी बड़ा पहाड़ वहाड़ है नहीं जो समझने में आधा घंटा लगेगा, ठीक। तो हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ लिया। अब हम फटाफट पढ़ने वाले हैं इसके नियम में। जो भी चीज रखा हुआ है व्यंजन संधि का वो सभी है इसके नियम के ऊपर डिपेंडेंट। नाम व्यंजन संधि है, लेकिन इसका जो पिलर है वो है इसका नियम। तो हम लोग जानेंगे इसके नियम के बारे में, ठीक है। तो इस बार इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम व्यंजन संधि पढ़ लिए हैं। अब उसका जो है पहला नियम, उसके बारे में जानेंगे। उसका पहला नियम क्या बोलता है कि वर्ग के पहले वर्ण का, क्या बोलते हैं? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। क्या? तीसरा वर्ण में परिवर्तन। देखिए, आप पढ़े होंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। नहीं, क, ख, ग, घ, अंग, चौथा से यहाँ तक, टौठा डॉडा से नौ तक, तौथा डॉडा से नौ तक, और पौफा से म तक, ठीक है। इस नियम के अनुसार अगर क, च, ट, त, प ये जो होता है, इसके बाद अगर कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण, मतलब उसके वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो वो जो है उस वर्ग का तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। अगर क, ख, ग का आएगा तो वो ग में बदल जाएगा। अगर चौथा दादा का आएगा वो ज में बदल जाएगा। टौठा डॉडा में अगर आएगा तो वो ड में बदल जाएगा, क्योंकि टौठा डॉडा का तीसरा क्या होता है? ट, ठ, ड। तीसरा क्या होता है? ड। तो ड में बदल जाएगा, और त रहेगा तो द में बदल जाएगा, और प रहेगा तो ब में बदल जाएगा। आया समझ में? क्या बोले हैं कि अगर क, च, ट, त, प इसमें जो होता है, अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर उसके बाद जो है, या फिर स्वर वर्ण आए, तो ये बदल करके उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। कौन से? तीसरे वर्ण में, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दिक प्लस अंबर। तो अंबर में इसमें क्या आ रहा है? स्वर वर्ण आ रहा है, अ। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और यहाँ पे है क्या? क। क्या है? क है।
तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है। तो दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर, क्या, दिगंबर। और यहाँ पे जो है क, आपको मालूम होगा कि जब हलंत लगा रहता था तो उसको उसका गिनती जो है हम आधा में करते हैं, नहीं, तो क जो है वो क्या में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, लेकिन इसका अ जो है उस आधा ग को पूरा करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दिगंबर हो जाएगा, क्या, दिगंबर। जैसे कि देखिए दिक प्लस गज, क के बाद क्या आया है, ग आया है, नहीं, ग आया है। तो अब हम नियम के अनुसार जो क है उसका तीसरा वर्ण आ जाएगा, ग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ग पहले से है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क चेंज होकर के क्या बदल जाएगा, ग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दिग्गज, क्या, दिग्गज। क के जगह पे आधा ग आया है, ठीक। दिक प्लस गज क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। सत प्लस गति क्या हो जाएगा, सदगति। सत प्लस गति क्या हो जाएगा, सदगति। क्यों, क्योंकि तो जो है वो बदल करके हो जाएगा द में आ जाएगा, नहीं, तो बदल करके क्या चीज में आ जाएगा, द में। उसके बाद जगत, जगत प्लस आनंद क्या हो जाएगा, जगदानंद, क्या, जगदानंद। क्यों, क्योंकि तो के बाद क्या आ रहा है, ई जो है तो है, और ई है स्वर वर्ण, तो ई आपस में जब मिलता है तो क्या बदल जाता है, तो क्या चीज में बदल जाता है जी, द में। तो क्या में बदल जाता है, द में बदल जाता है, और ई आ था जिसके कारण ई हो जाता है दा, और इसीलिए बोलते हैं जगत प्लस आनंद बराबर क्या होता है, जगदानंद, नहीं, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। और प जो है वो क्या चीज में बदल जाता है, ब में बदल जाता है। यहाँ देखिए अप प्लस जॉ, अप प्लस जॉ, अप प्लस जॉ, हमको इस साइड वाला देखना है, इस साइड वाला, यानी कि आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है प, इधर जॉ है, प क्या चीज में बदल जाएगा, ब में, प क्या चीज में बदल जाएगा, ब में, तो अप प्लस जॉ क्या हो जाएगा, अब्ज। और ये ब जो है आधा हो जाएगा, क्योंकि ये प आधा था हलंत में। अगर यहाँ पे मान के चलिए अप प्लस अज होता, यहाँ पे अप प्लस अज होता, तो ये क्या चीज में बदल जाता, अब्ज, पूरा ब होता है यहाँ पे, पूरा ब। क्योंकि इससे जो ब बनेगा वो आधा बनता, लेकिन ई अ के कारण वो पूरा हो जाता, नहीं, क्या हो जाता वो पूरा हो जाता, ठीक है। आई होप इसका पहला नियम जो है वो समझ में आता हो, मतलब आ गया होगा आप सभी को। इस नियम को तीन तीन नियम भी बोलते हैं, अगला वाला 5 नियम बोलते हैं उसको, 3-5 का नियम नहीं, पहला नियम बोलते हैं उसको, 3 का नियम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि क च ट त प, ये जो है वो उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो इसको एक बार देख लीजिए, और अगर नोट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया था पिछला स्लाइड। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या कहता है कि यदि क, यानी कि समझ में आ रहा है, क यानी कि क वर्ग, क ख ग अंक ये, च यानी कि च वर्ग वाला, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें से कोई भी अगर आए, यानी कि क च ट त प के बाद अगर न या म आए तो क्या होगा, क का अंग में बदल जाएगा, च का य में बदल जाएगा, ट का न में बदल जाएगा, त का न में बदल जाएगा, और प का म में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर क च ट त प के बाद अगर न या म आए, क्या, न या म आए, तब जाके क्या हो जाता है, क का अंग में हो जाता है, उसका 5वां अक्षर में बदल जाता है, क्या चीज में, 5वें अक्षर में बदल जाता है। लिख सकते हैं 5वें अक्षर में, 5वें वर्ग में बदल जाता है। क्या होता है, 5वें वर्ण में बदल जाता है, जैसे कि क का अंग, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वाक, वाक प्लस मैं। अब इसमें बोला क्या था कि अगर क च ट त प के बाद क्या न या म आए तब, तो इसमें क्या आ रहा है, म आ रहा है, यानी कि जो क है वो क्या में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वांग्मय, क्या, वांग्मय। यहाँ पे हलंत लगा, इसका मतलब ये आधा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प आधा था, हलंत लगा होगा। यहाँ देखिए सट प्लस मास क्या हो जाएगा, सन्मास। क्यों, क्योंकि ट वर्ग में क्या आ रहा है, 5वां अक्षर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे म आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सन्मास, ओके। अप प्लस मय क्या हो जाएगा, अमय। क्यों, क्योंकि प वर्ग का है
और पावर में लास्ट में क्या आता है, म आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा अप प्लस मय का अमय, और कच प्लस चम क्या हो जाएगा कंचन, कंचन। यहाँ पे आप नॉय ऐसे करके लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, कंचन या फिर ऐसे कंचन, समझ में आ रहा है, आधा नंबर समझ में आ रहा है, कंचन, कच प्लस चन क्या हो जाएगा कंचन, जगत प्लस नाथ, तो के बाद क्या तो है, उसका क्या आ रहा है न आ रहा है, क्या न आ रहा है, तो इसका 5वां अक्षर आना चाहिए, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, तो जग जग, अब तो के जगह पे आधा न आ गया प्लस नाथ, जगन्नाथ। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि अगर इन फ्यूचर आप अगर कोई एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन आ गया कि वाक प्लस में क्या होता है, तो इसमें आप गड़बड़ी न कर पाए, इसलिए कुछ एग्जाम्पल दे दी हैं। और ये रूल याद रखेगा कि अगर क च ट प के बाद अगर न या म आता है तो क्या होगा, उस वर्ग का 5वां अक्षर आ जाएगा उसके जगह पे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो आप लोग इतना उतार लीजिए, उतार लिए, चलिए मिटा दे इसको। तो मिटाते हैं, अगला नियम पे चलेंगे। ओके, तो पिछला स्लाइड जो है आप लोगों ने लिख लिया था। चलिए अब तीसरा नियम के बारे में जानते हैं। तीसरा नियम जो बताता है वो उस नियम को बोलते हैं 6 का नियम, जिसमें हम केवल 6 के बारे में बात करते हैं। नहीं, देखिए इस नियम में क्या बोलता है कि यदि 6 से पहले कोई भी स्वर वर्ण, क्या 6 से पहले कोई भी स्वर वर्ण यानी कि अ आ ई उ इसको री लिया जाएगा, री उ ए आई ओ और अब इसमें से अगर कोई भी आ जाए यानी कि कोई भी स्वर वर्ण आए तो 6 के स्थान पर छ में बदल जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला जा रहा है कि यदि 6 से पहले कोई स्वर वर्ण आए तो 6 के स्थान पर छ में बदल जाता है। कौन किसके जगह पे, तो 6 के जगह पे, यही इसका रूल है कि 6 के जगह पे छ में बदल जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। ये देखिए क्या है, स्व प्लस छंद, तो इसमें कौन सा स्वर वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो अ है ना, छंद, तो ये क्या हो जाएगा स्वच्छंद। ठीक, अब देखिए, अब बोलेगा सर अगर कहीं पे ये रूल आ गया कि वो का रूल आ गया तो यहाँ पे तो कहीं वो का नियम न लग जाए, वो तो नहीं दिख रहा। तो इसमें एक बात होता है पॉइंट वाला कि अगर 6 आ रहा है 6, ठीक, तो उसके पहले देखना स्वर वर्ण। ठीक है, ठीक, अगर और हाँ अगर पूरा फुल दिया हुआ और बोलेगा संधि विच्छेद करिए यानी कि ऐसे तोड़िए, ऐसे ऐसे दिया हुआ ऐसे तोड़िएगा, तो अगर चौथा देखिएगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे स्वर वर्ण का बात हो रहा है। क्या यहाँ पे स्वर वर्ण का बात हो रहा है। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मातृ प्लस छाया, मातृ प्लस छाया, होगा कितना स्क्रीन हो गया है यार, मातृ प्लस छाया क्या हो जाएगा मातृक छाया। अब बोलिएगा कि सर इसमें स्वर वर्ण कौन सा है, तो अरे बउआ ये जो लटका हुआ है का है, इसके साथ जो है ये इसको ना बोलते हैं री, क्या री बोलते हैं ना, तो ये एक स्वर वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा मातृक छाया। और रूल में क्या बोला था कि अगर 6 से पहले अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है, कोई भी स्वर दिख जाता है तो क्या करना है, 6 को छ में बदल देना है। नहीं, कोई भी अगर 6 से पहले अगर कोई भी स्वर वर्ण दिख जाए तो उसको क्या में बदल देना है, छ में बदल देना है। 6 को छ में लगा, समझ में आ रहा है, यानी कि 6 है तो इसके यहाँ पे एक बच्चा लटका देना चौका। ठीक है, चलिए परि प्लस छेद क्या हो जाएगा परिच्छेद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हर्षी ई, चौथ अच्छा तो है ये काम कांड करने के लिए, नहीं तो परि प्लस छेद क्या हो जाएगा परिच्छेद। आ प्लस छादन क्या हो जाएगा आच्छादन, क्या आ प्लस छादन आच्छादन, आच्छादन।
आई होप 6 का नियम आप सबको समझ में आया। तो एक बार इसको एक नजर से देख लीजिए। तो आप लोगों ने जो पिछला स्लाइड वो नोट कर लिया था और अच्छे से समझ लिया था। अब हम लोग तौ का एक छोटा सा और नियम है, तौ के नियम में ही एक छोटा सा पार्ट है कि अगर बाय चांस भगवान न चाहे आपके साथ ऐसा कांड हो जाए तो आप क्या करिएगा। तो अगर तौ के साथ अगर तालाब पे सांप आए, क्या तार बार बार मुड़ा जा रहा है यार। अगर तौ के साथ तालाब पे सौ आए या फिर तौ के साथ ह आए तब कौन सा कांड होगा, क्या करेंगे। तो देखिए अगर तौ के साथ तालाब पे सौ आएगा तो क्या होगा कि तौ जो है वो चौ में कन्वर्ट हो जाएगा और तालाब पे सौ जो है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तौ के साथ अगर ह आता है, क्या ह आता है तो जो तौ है वो तौ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वाला जो ह जो है वो ध में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज में, ध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि नियम तो हमारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है। नहीं, हमको लग रहा है आप लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे। तो देखिए एग्जांपल जब दिखाते हैं ना तो थोड़ा सा क्लैरिटी आता है, ठीक, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं ना। तो देखिए उत्पल श्वास, अब तौ के साथ क्या आ रहा है, तालाबे सौ। तो इसमें कौन सा कांड होगा, तो तौ जो है वो चौ में और तालाबे सौ जो है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या चीज में, चौ में हलंत लगा हुआ है तो आधा चौ आ जाएगा और ये आधा सौ है तो आधा छ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। उच्छ्वास सत प्लस सास। तो इसमें भी क्या होगा, तो जो है वो आधा चौ में बदल जाएगा, तो जो है वो चौ में बदल जाएगा और सौ जो है वो छ में बदल जाएगा। देखिए इसमें हलंत लगा इसीलिए आधा चौ दिए हैं और ई जो है तलाफी सदिश जिस स्थिति में रहेगा छ को उसी स्थिति में उतार देना है। क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र यानी कि सच्छास्त्र, है ना। उत प्लस हार, तो के साथ हो आ रहा है, तो के साथ हो आ रहा है, इसका क्या होगा देखिए। तो के साथ हो आ रहा है तो जो है तो में बदल जाएगा और हो जो है तो में बदल जाएगा। क्या समझे आप लोग। तो जो है क्या चीज में बदल जाएगा, दो में बदल जाएगा और हो जो है वो ध में बदल जाएगा। तो क्या होगा, उत प्लस हार क्या हो जाएगा, उद्धार। क्या, उद्धार, ठीक है। उत प्लस हत क्या हो जाएगा, उद्धत। उत प्लस हत उद्धत। उत प्लस हत उद्धत। आई होप आप सभी को इतना समझ में आएगा। फटाफट इसको लिखिए। तो आप लोगों ने पिछला स्लाइड जो है वो देख लिया, कैसा था पिछला वाला, समझ में आया है। ये वाला जो इसके जो पीछे जो समझाए थे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं नौ संबंधित नियम। क्या, और मैंने अपना सनम चुन लिया, नहीं यही गाने का मन कर रहा ना। चलिए तो नौ संबंधित नियम क्या होगा कि री, रॉ और मूर्धन स अगर आपको दिख जाए और उसके बाद अगर नौ आ रहा है कहीं पे भी, उसके बाद अगर नौ कहीं पे भी आ रहा है तो आप आंख बंद करके वो नौ को जो है टवर्गीय नौ में कन्वर्ट, टवर्गीय, ये कौन सा आ रहा है टॉप नौ, देखिए इसको बोला था टवर्गीय। क्या है कि तोहफा में आता है और इसको बोला था टवर्गीय। का है कि टॉ 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 में आता है नहीं। तो चलिए ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख, जैसे परि प्लस नाम क्या हो जाएगा, परिणाम। परि प्लस नाम, परिणाम। लेकिन यहाँ पे जो है तवर्गीय नौ है, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, टवर्गीय नौ में। यहाँ देखिए का है कि यहाँ पे रॉ आ रहा है, यहाँ देखिए ई जो है इसमें भी रॉ आ रहा है, रॉ। तो प्रो प्लस मान क्या हो जाएगा, प्रमाण। हम क्या बोले थे कि अगर री, री, रॉ और मूर्धन स आ जाए और उसके बाद जो है अगर कोई भी कहीं भी अगर नौ नजर में आ जाए तो उसको टवर्गीय नौ में चेंज कर देना। हल्का कहीं भी टवर्गीय नौ दिख जाए, मारा टवरा खींच के और उसको टवर्गीय नौ में बदल देना है, ठीक है। प्र प्लस मान क्या हो जाएगा, प्रमाण। कृष्ण प्लस नौ क्या हो जाएगा, कृष्ण।
बुद्धि तो 100 और आप बोले थे इसके साथ कांड करने के लिए आप इसको कहाँ लटका दिए थी। तो देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब आधा है, इसलिए आधा लगा है। कोई गलती नहीं की है हम। और अपना अपना तरफ से कुछ नहीं, जो जो दिया हुआ है ये मालिक का दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। कृष प्लस नौ क्या हो जाएगा कृष्ण। सोस प्लस अन क्या हो जाएगा शोषण। सोस प्लस अन शोषण। आप बोलिएगा सर यहाँ तो हलंत लगा हुआ है, यहाँ ऑन आ रहा है, तो आप इसको आधा काहे नहीं लगता है, काहे हुआ काहे की अ आ रहा है। और आधा मूर्धन स प्लस अ क्या हो जाएगा पूरा मूर्धन स। इतना हम वर्ण में पढ़ा है आप सबको, ठीक है। क्या हो जाएगा शोषण हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबको उतार लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको जो इच्छा हो वो करिए, ठीक है। मतलब कैसे भी करके खाली पढ़ना है, याद होना चाहिए खाली बस, ठीक है। तो इसको मिटा दें। चलिए अब अगला नियम पे जानते हैं। अरे पांचवा नहीं, छठा नियम होगा। तो छठा नियम पे जानते हैं। इस नियम को बोला जाता है सौ का नियम। कौन सा? दंत सौ का नियम। इस नियम को बोला जाता है दंत सौ का नियम। और दंत सौ में होता क्या है कि होता वही है कि 100 से 100 में बदल जाता है, लेकिन एगो है बउआ वाला 100 है, उससे थोड़ा सा बड़का वाला 100 है नहीं। तो दंत 100 से क्या चीज में चला जाता है, मूर्धन 100 में कन्वर्ट हो जाता है अगर। लेकिन इसका नियम क्या है कि अगर दंत 100 से पहले कोई भी व्यंजन वर्ण है, कोई भी अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो वो वाला 100 जो है ये दंत 100 ये कन्वर्ट हो जाता है मूर्धन 100 में। क्या चीज में? मूर्धन 100 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? मूर्धन 100 में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए जैसे कि अभी प्लस सेक, अभी प्लस से क्या हो जाएगा अभिषेक। लेकिन कौन सा कांड होगा जी? अरे सर आप चुपके चुपके में देख रहे हैं इसको, दंत 100 को मूर्धन 100 में बदल दिए हैं नहीं। बी प्लस सम क्या हो जाएगा विषम, सॉरी बी प्लस सम क्या हो जाएगा विषम। काहे कि ये वाला 100 जो है उससे पहले व्यंजन बोलना आ रहा था, चुपके से क्या किए उसका दांत हटा के मूली जोड़ दिए मतलब दंत 100 को मूर्धन 100 में कन्वर्ट कर दिए नहीं। सु प्लस समा क्या हो जाएगा सुषमा। सु प्लस समा क्या सुषमा। सु प्लस सुक्ति सुसुप्ति। अब क्या बोले कि दंत 100 से पहले कोई भी व्यंजन वर्ण है। सर तो दंत 100 तो व्यंजन वर्ण है, तो हाँ तो अगर खुद काहे नहीं आता है तो अब क्या चीज बदल जाएगा मूर्धन 100 में। लेकिन किधर का? इस साइड वाले का। ठीक आ रहा समझ में? तो आई होप कितना समझ में आया होगा। तो चलिए व्यंजन वर्ण किससे यहाँ पे लिख देते हैं कि दंत 100 से पहले कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो दंत 100 जो है वो मूर्धन 100 में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा दिमाग से पीबीआई पॉइंट। पीबीआई आई सॉरी आई आई पीबीआई पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम इधर से मिटाने वाला बोलते हैं। लिख लिए? चलिए मिटाते हैं हम इसको। तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी नियम पढ़े हैं उसके बाद का ये आखिरी नियम है, यानी कि व्यंजन संधि का ये आखिरी नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं मौका नियम। और इसके बाद आप सभी लोग आजाद हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं नियम क्या होता है कि यदि मौ के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण आए। स्पर्श व्यंजन वर्ण मतलब सर तो क से लेकर के ह तक होगा, कहां तक? क से लेकर के ह तक। क से लेकर के ह तक कोई भी वर्ण आए मौ के बाद तो मौ जो है या तो अनुस्वार में बदल जाता है, क्या अनुस्वार में बदल जाता है, या फिर मौ का उस वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है।
मौ जो है उस वर्ग का 5वें अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, उच्चारण जो है ना उस वर्ग का 5वें अक्षर की तरह जैसा होता है। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल, इसमें बोल रहा है अलम प्लस का, इसका इसको क्या पढ़ेंगे अलंकार, क्या अलंग अंग अंग अंग, क्या क ख ग ग अंग, है ना, अलंकार, क्या अलंकार। ठीक, जैसे कि सम प्लस तप क्या हो जाएगा, क्या होता है जी, दो 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 नौ, तो यह इसमें हो जाएगा संतप्त, क्या संतप्त। ये जो मौ जो है इस वर्ण में तो का जो है 5वां अक्षर आ जा रहा है, ई जो है अनुस्वार ई नौ को बता रहा है, नौ क्या चीज के बारे में, नौ के बारे में, क्या हो जाएगा संतक। ई वाला मौ और ई पौ तो क्या हो जाएगा संपूर्ण। ई वाला जो है अनुस्वार ये मौ को दिखा रहा है, काहे कि जो मौ है प का 5वां वर्ण है, प वर्ग का 5वां वर्ण, सही बोल रहे हैं, प वर्ग का 5वां वर्ण है। सम प्लस बंध क्या हो जाएगा संबंध, सम प्लस बंध क्या हो जाएगा संबंध। काहे काहे की प जो है पवर्ग का और पवर्ग का 5वां अक्षर म होता है। ठीक, तो आई होप ये बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। तो आई होप आप सभी लोग, अभी हमने जितना भी नियम आपको बताए हैं वो सभी नियम आसानी तरीके से समझ में आया होगा। हम मानते हैं कि बीच में जो है कुछ नियम जो है आपको हार्ड लगे होंगे, तो बउआ एक बात ध्यान रखना कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा नहीं आता, और जिसमें मजा होता है वो चीज आसानी से नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है, चाहे वो पावर हो, गद्दी हो या कुछ भी हो। ठीक, तो ये जो चीजें बहुत ही मजेदार चीजें, जिसको समझ में आ गया ना वो मतलब समझ जाइए कि अपने आप में हीरो है, हीरो संधि का। समझ में आ रहा है, कोई भी शब्द बोलोगे अरे इसका तो ई होगा, इसको तोड़ेंगे तो इसे आ जाएगा, अरे यार बिहार वाले पूछ देखो 5 नंबर में पूछ लो, कई बार चलो संधि से 5 गो दो गो चलो 2 नंबर के हो गए यार। अगर मान के चले कोई कंपटीशन में आपसे संधि के बारे में पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा, अगर ये नियम सब याद रहेगा तो दूसरा आदमी 5 मिनट तक सोचेगा, 2 मिनट में संधि का खात्मा करके निकल जाइएगा। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत नहीं लेकिन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।